हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताऊंगी। तो सिंपल सी डेफिनेशंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है तो एग्जांपल के साथ समझ लें। लाइक ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हो गया। अगली बात करते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रोज कौन सी होती है? सो स्टूडेंट्स, ये जो होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये होती हैं हमारे पास रोज। कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये हमारे पास होती हैं कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स की बात कर ले। इक्वल मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो दूसरी मैट्रिक्स भी सेम, अगर ये है, ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं रोज और कॉलम बिल्कुल सेम है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे। लाइक 2 3 1 1 2 3, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और अब अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 1 3 2, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होगी, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। नल और जीरो मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ये सारी मैट्रिक्स जीरो होंगी, तो हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये अब समझने वाली बात है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसका हमने मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास टी आ जाएगा। हमारे जो रोज होंगी उनको हमने कॉलम में कर देना है और जो कॉलम होंगे उनको रो में कर देना है। तो ये हमारे पास रो है ना, तो 2 3 इसको हम कर देंगे कॉलम में, और ये भी हमारे पास रो है, इसको भी कर देंगे कॉलम में। तो जब हमने एक रो को कॉलम में किया है, हमारे पास कॉलम भी रो में आ गई है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ये हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ले लिया है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब ये हमारे पास एक हमें दिया हुआ है ना मैट्रिक्स, अब इस सारे को हमने नेगेटिव में ले लेना है, सबका हमने साइन चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हमने जब ए का ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, और वो ए के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब जैसे ये था, ये तो हमारा डिफरेंट आया था, लेकिन हमने कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो सेम ए के इक्वल ही आ गया है, जिसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं आई, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो -a के इक्वल आ गया, मतलब उसके साइन चेंजिंग हो गई है और उसके जो साइंस थे ए के वो सारे माइनस में चेंज हो चुके हैं उसके ट्रांसपोज के बाद, तो उसको हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास बाकी सारी एंट्रीज तो जीरो होंगी, लाइक दिस। अगर हम एक डायगोनल की बात कर ले, 1 2 3 0 0 0 0 0 0, लाइक ये हमारे पास डायगोनल मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक डायगोनल्स में नंबर है, तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। स्केलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इन तीनों जो है वो तकरीबन सेम ही है। अब देख लें, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास 3 सेम थे, लेकिन जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये हमारी जो आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ भी हो जाएगी, डायगोनल साइड पे वो सेम नंबर्स होंगे, चाहे वो 2 2 लिख लें, चाहे वो 3 3 लिख लें, चाहे वो 4 4 लिख लें। डायगोनल मैट्रिक्स में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो एक नंबर होगा वो डायगोनल साइड पे बिल्कुल सेम होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर ले तो उसमें हमारी डायगोनल साइड पे सिर्फ 1 1 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की समझने वाली बात है। लाइक आपकी एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करते जाना है, बी को बी से मल्टीप्लाई करते जाना है, सी को सी से मल्टीप्लाई कर जाना है, और डी को डी से, मतलब जो भी हमारी एक कॉलम को रो से, एक रो को दूसरे कॉलम से, तो बहुत ईजी सा स्टेप होगा। आगे एक्सरसाइज में मैं आपको ये करना सिखाऊंगी भी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें, ठीक हो गया। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी होगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अब हम बात कर ले हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो इसकी बात थोड़ी समझने वाली है, तो अब समझे जरा। अगर हमारे पास वैल्यू है 1 2, मतलब ए बी ले लें आप, ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी, सी को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ये एक डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमने ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाया है और हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है, तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक हो गया। उसमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लें। अगर हमारे पास ये है ए
बी सी डी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम लोग इनकी जो है जगह तब्दील कर देंगे और इस वाले डायगोनल की साइंस को चेंज कर देंगे। तो देखें ये डी उधर इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी का भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सी का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 की डेफिनेशंस को बहुत ही ब्रीफली बताया है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज का बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।